बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस जंगल का नाम कालधाम था। यह जंगल अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य था, जहां इंसान का कदम रखना मानो खुद की मौत को बुलावा देना था। कहते हैं कि वहां के हर पेड़, हर नदी और हर झरने में कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ था। इस जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि सभी को विश्वास था कि जो भी जंगल के अंदर जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। बताते थे कि इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जिसमें वर्षों से छुपा हुआ एक खजाना है। ये खजाना अद्वितीय है और उसमें अनमोल रत्न, सोने चांदी के सिक्के और शक्ति देने वाली कुछ अद्भुत वस्तुएं हैं। परंतु इसे पाने का प्रयास करने वाले सभी लोग या तो गुम हो जाते हैं या फिर खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार बन जाते हैं। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम प्रेम था। प्रेम साहसी, दृढ़ निश्चयी और परिश्रमी था। वह निडर था और उसे नए नए रोमांचक कार्य करने में मजा आता था। जब उसने गांव वालों से जंगल के खजाने के बारे में सुना, तो उसके मन में उस खजाने को पाने की इच्छा जाग उठी। उसने सोच लिया कि चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न आए, वह उस खजाने को खोज कर रहेगा। प्रेम ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और अपने कुछ जरूरी सामानों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। प्रेम की यात्रा का पहला दिन रोमांच से भरा हुआ था। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे हर जगह अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। झिंगुरों की आवाज, पक्षियों का चहचहाना और बीच बीच में कुछ भारी जानवरों के पैरों की आवाजें। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, जैसे पेड़, पौधे और जानवर भी उसे जानने की कोशिश कर रहे हों। जंगल के घने हिस्से में चलते हुए प्रेम की मुलाकात एक नन्हे बंदर से हुई, जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत शरारती और होशियार था। वह प्रेम को देखकर पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी हिम्मत देखकर उसके पास आ गया और उससे दोस्ती कर ली। प्रेम को भी चीकू बहुत प्यारा लगा। उन्होंने मिलकर साथ चलने का फैसला किया। चीकू ने प्रेम से कहा कि वह उसे जंगल की गहरी राहों से सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। इस तरह चीकू का प्रेम के साथ सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे प्रेम और चीकू जंगल में आगे बढ़ते गए, उन्होंने कई खतरों का सामना किया। रास्ते में एक बड़ी सांपों का झुंड मिला, जिसे देखकर प्रेम का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन चीकू ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। आगे एक दलदल का इलाका आया, जहां एक गलत कदम उन्हें डुबा सकता था। पर चीकू ने एक सूखे पेड़ का सहारा लेकर प्रेम को उस दलदल से बाहर निकाला। कुछ देर बाद उन्हें एक विशाल झरना मिला। झरने के पार जाना मुश्किल था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। चीकू ने एक लंबा बेल का सहारा लिया और झरने के दूसरी तरफ जाने में मदद की। इस तरह वे दोनों जंगल के और गहरे हिस्सों में पहुंच गए। जंगल के भीतर ही भीतर वे एक बूढ़े हाथी से मिले, जो अपनी उम्र के कारण चलने में भी धीरे हो गया था। वह बुद्धिमान और अनुभव से भरा हुआ था। उसने प्रेम और चीकू को देखकर कहा, बेटे, मैं कई वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। इस जंगल में बहुत खतरे हैं। आगे की राह और भी कठिन है। कई लोग खजाने की खोज में आए, परंतु कोई भी सुरक्षित वापस नहीं जा सका। क्या तुम भी वही गलती दोहराना चाहते हो? प्रेम ने हाथी से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और कहा कि उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वह उस खजाने को खोज कर रहेगा। बूढ़े हाथी ने प्रेम के साहस और संकल्प को देखकर उसे खजाने की गुफा का सही रास्ता बता दिया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि खजाने तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सच्चाई और अच्छाई साबित करनी होगी। आखिरकार प्रेम और चीकू उस गुफा के पास पहुंचे, जहां खजाना छुपा हुआ था। गुफा के बाहर एक विशाल पत्थर पर लिखा था, जो इस खजाने को पाना चाहता है, उसे अपनी सच्चाई, धैर्य और साहस से इसे अर्जित करना होगा। प्रेम ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन चीकू की मदद से वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गुफा में कई अद्भुत दृश्य थे। वहां चमकते हुए क्रिस्टल, रंग बिरंगे पत्थर और दीवारों पर अजीब सी कलाकृतियां उकेरी हुई थीं। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल बक्सा रखा था, जिस पर एक और चेतावनी लिखी थी,
यह खजाना उसी का है जो अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं लेगा। प्रेम ने बक्से को खोला और अंदर झांका। उसे सोने चांदी के सिक्के और अनमोल रत्न तो दिखाई दिए, लेकिन बक्से के बीच में एक पुरानी किताब रखी थी। प्रेम ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटे। उसमें जंगल के पेड़ पौधों की अद्भुत जानकारी दी गई थी। किस पौधे में कौन सी औषधीय शक्ति है, किस पौधे से कौन सा रोग ठीक किया जा सकता है और कैसे जड़ी बूटियों का प्रयोग कर इंसानों की मदद की जा सकती है। प्रेम को समझ में आ गया कि असली खजाना यह ज्ञान ही था जो लोगों की भलाई के काम आ सकता था। उसने उन सोने चांदी के सिक्कों को छोड़ दिया और केवल वह किताब अपने साथ लेकर गुफा से बाहर आ गया। जब प्रेम गांव वापस पहुंचा तो उसने गांव वालों को जंगल में मिले ज्ञान के बारे में बताया। उसने गांव के लोगों को औषधीय पौधों के प्रयोग के तरीके सिखाए और धीरे धीरे गांव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार होने लगे। लोग प्रेम को सम्मान देने लगे और उसे जंगल के खजाने का खोजकर्ता कहकर बुलाने लगे। इस तरह प्रेम ने न केवल एक खजाने को पाया, बल्कि उस ज्ञान को साझा करके दूसरों की मदद की। वह खजाना प्रेम के लिए केवल दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा का प्रतीक बन गया।